नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, 6th चैप्टर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड टुडेज टॉपिक इज कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया है उसको भी हिट करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंट्रोडक्शन। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट अ न्यू concept in India. However, Ministry of Corporate Affairs, Government of India has recently notified the Section 135 of the Companies Act 2013 along with the Companies Corporate Social Responsibility Policy Rule 2014 and other notification related thereto, which makes it mandatory from 15 April 2014 for a certain companies who fulfill the criteria as mentioned under section 135 to comply with the provision relevant to the CSR. So in introduction, corporate social responsibility इज़ नॉट अ न्यू कंसेप्ट इन इंडिया। ये पहली बार इंडिया में इन्वेंट किया गया कंसेप्ट नहीं है। हाउएवर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली नोटिफाइड सेक्शन 135 of the Companies Act 2013 along with the Companies Corporate Social Responsibility Policy Rule 2014 and other notification related thereto, which makes it mandatory from 15 April 2014 for certain companies। देखिए, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इंडिया में फर्स्ट टाइम आया हुआ कंसेप्ट नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेक्शन 135 लाया है, जहां ये सेक्शन 135 बोलता है कि 15 अप्रैल 2014 से हर एक कंपनीज को कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना पड़ेगा। मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है बिजनेस का समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति, उसको फॉलो करना पड़ेगा। मीनिंग कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR is self-regulating business model aims to contribute to societal goals or support volunteering or ethically oriented practices। सो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सेल्फ रेगुलेटिव बिजनेस मॉडल है जहां बिजनेस ने वॉलंटरीली, इथिकली ऐसे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने चाहिए जो समाज के हित में होने चाहिए। इट मेक्स कंपनी सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। दिस अकाउंटेबिलिटी इज टूवर्ड्स, देखिए ये जो सोशल अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, this accountability is towards itself, its stakeholder, public in general, etc। तो ये हर एक स्टेक होल्डर के लिए होना चाहिए, पब्लिक के लिए होना चाहिए और बिजनेस के खुद के लिए भी वो अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। बाय प्रैक्टिसिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी कैन कॉन्शियस अबाउट इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी। CSR को फॉलो करने से ही कंपनी विल बी कॉन्शियस अबाउट इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी। डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ मैनेजमेंट कंसेप्ट whereby companies integrate social and environmental concern in their business operation and interactions with their stakeholder। तो corporate social responsibility क्या है? It is a management concept whereby company integrates social and environmental concern, means समाज के हित में, environment के हित में कंपनी जहाँ काम करेगी ऐसे पॉलिसीज बनाएगी जो समाज के, environment के हित में हो, इन देयर बिजनेस ऑपरेशन एंड इंटरेक्शन विद देयर स्टेक होल्डर। तो जो भी स्टेक होल्डर है, कंज्यूमर है, एम्प्लॉयज़ है, इन्वेस्टर्स है, ये सबको साथ में लेके बिजनेस करेगी, उनके हित में बिजनेस करेगी। दैट इज़ द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
सो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक बार फिर से डेफिनेशन देखेंगे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ मैनेजमेंट कंसेप्ट whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and interaction with their stakeholders. Second definition, according to ISO, International Organization for Standardization, the responsibility of an organization for the impact of its decision and activities on a society and the environment, resulting in ethical behavior and transparency which contributes to sustainable development. So according to ISO, the responsibility of an organization for the impact of its decision and activities on a society and environment, तो जो भी एक्टिविटीज़ या जो भी डिसीजन बिजनेस लेता है उसका एक अच्छा इफेक्ट सोसाइटी पे होना चाहिए या एनवायरनमेंट पे होना चाहिए, रिजल्टिंग इन इथिकल बिहेवियर एंड ट्रांसपेरेंसी विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट including health and well-being of the society, takes into account the expectation of stakeholder। देखिए ये सब फॉलो करते वक्त स्टेक होल्डर जो है उनका क्या एक्सपेक्टेशंस है, complies with the current laws and it's consistent with the international standard behavior and is integrated throughout the organization and implemented in its relation। तो जो भी इंटरनेशनल लॉज होंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर होगा, करंट लॉज होंगे देश के, ये सभी को कंसीडर करके एक बिजनेस ने समाज के हित में, एनवायरनमेंट के हित में पॉलिसी या डिसीजंस लेने चाहिए। दैट इज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्कोप ऑफ CSR, फर्स्ट पॉइंट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ CSR, द कंपनी हैविंग नेट वर्थ 1500 करोड़। देखिए ऐसा कंपनी जिसका नेट वर्थ 1500 करोड़ से ज़्यादा है और जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा है, नेट प्रॉफिट 15 करोड़ से ज़्यादा है, मोर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर शैल रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी ऑफ द बोर्ड with effect from 1st April 2014। सो 1st April 2014 से ऐसा कंपनी जिसका नेटवर्थ 1500 करोड़ से ज़्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा है या नेट प्रॉफिट 15 करोड़ से ज़्यादा है, वो कंपनी को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी बनाना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट, द बोर्ड रिपोर्ट शैल डिस्क्लोज द कंपोजिशन ऑफ द CSR कमेटी। तो CSR कमेटी किस तरीके से सेटअप किया गया है, इसे बोर्ड रिपोर्ट में प्रेजेंट करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, ऑल कंपनी शैल स्पेंड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी मेड ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इन परस्यूएंस ऑफ इट्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी। तो यहाँ थर्ड पॉइंट में उन्होंने बोला है जो भी 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट होगा पिछले 3 साल का, तो वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रिजर्व रखना पड़ेगा या उस पर खर्चा करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट, द कंपनी शैल रिक्वायर टू इनकॉर्पोरेट इट इन इट्स बोर्ड रिपोर्ट एंड एनुअल रिपोर्ट ऑन CSR कंटेनिंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर। तो फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि जो भी बोर्ड रिपोर्ट या एनुअल रिपोर्ट आते हैं उसमें ये सभी पॉइंट्स को इंक्लूड करना पड़ेगा। दैट इज फर्स्ट पॉइंट, a brief outline of the company's CSR policy including overview of the project or program proposed to be undertaken and references to the web link to the CSR policy and project program। तो अलग अलग जो भी प्रोजेक्ट्स कंपनी कर रही है उसके बारे में आपको CSR पॉलिसी में जो भी प्रोजेक्ट्स कंपनी कर रही है उसके प्रोग्राम्स के बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा और इसके लिए वेब लिंक भी देना पड़ेगा। The company, second point, the composition of the CSR committee. Third point, average net profit of the company for last 3 financial year। फोर्थ पॉइंट, प्रिस्क्राइब्ड CSR एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा किया गया है, कितना नेट प्रॉफिट है। फिफ्थ पॉइंट, डिटेल्स ऑफ मनी स्पेंट ऑन CSR ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। देखिए एक फाइनेंशियल ईयर में मनी कितना खर्चा किया है CSR पे। In case of the company has failed to spend 2% of the average net profit of the last 3 year financial year,
तो उसके रीजंस क्या, अगर कंपनी नेट प्रॉफिट का 2% CSR पे नहीं खर्चा कर पाती है तो उसके रीजंस क्या है, ये सब बोर्ड रिपोर्ट में, एनुअल रिपोर्ट में प्रेजेंट करना पड़ेगा। सो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। सो आई होप दोस्तों मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप ये आपको समझा होगा। अगर ये मेरे सभी पॉइंट्स आपको क्लियरली समझे हैं तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।